हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनका कुछ ही दिनों के बाद में बोर्ड का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी। और आज देखिए हम इस कंटिन्यूटी को पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे बहुत कम समय में। कि सबसे पहले कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है कब होता है कि यदि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास में y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव इक्वल टू पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों के तीनों अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। क्या कि देखिए y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास में कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और x इक्वल टू ए पर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x इक्वल टू ए पर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स, x इक्वल टू ए पॉजिटिव केवल आपको ये शो करता है कि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और जब इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो x के स्थान पर a प्लस एच रख के कैलकुलेट करेंगे। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसे शो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव और फंक्शन एफ एक्स। और जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो x की जगह a माइनस एच रख के सॉल्व करते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आ जाती है पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि अगर मान लीजिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट कोई फंक्शन पर वैल्यू की यदि अगर इक्वल नहीं आती है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सपोज करिए कि ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है x इक्वल टू ए पर हमें निकालना है, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने का ये तरीका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू, और यदि अगर इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या है अगला, देखिए क्या कि ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू एफ ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, फिर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। आगे देखिए क्या क्या अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन है और एक्स इक्वल टू ए पर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या कि यदि अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आई है तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। दूसरा क्या है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या कहलाती है कि यदि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं है तो वो कहलाएगी आपकी सेकंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे राइट हैंड लिमिट पे भी और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो वो फर्स्ट काइंड कहलाती है। दूसरा है सेकंड काइंड कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो जो फंक्शन होगा वो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड काइंड, जिसे हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्या कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है, लेकिन वो फंक्शन पर वैल्यू नहीं होती है इक्वल, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है बट नॉट इक्वल एफ ए, यानी कि फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आई है तो वो कहलाती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड काइंड। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, दोनों के दोनों यानी कि दोनों में से कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है तो वो कहलाता है हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो अब आता है कि इसका मतलब राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों में से कोई भी अगर एक डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो वो कहलाती है हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी।
अब आगे देखिए क्या है कि जैसे सपोज कीजिएगा कि 0, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और अगर 0 से a के बीच में हमारे पास में गिवन है फंक्शन एफ एक्स, ये जी एक्स, और यहाँ पर एच एक्स, और यहाँ पर पी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि अगर हमें मान लीजिए कंटिन्यूटी चेक करनी है x इजिकल टू ए पर, हमें x इजिकल टू ए पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो राइट हैंड में लिमिट अगर हम निकालेंगे x इजिकल टू ए पर, तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव। तो x के जस्ट पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन है, gx, तो इसके लिए हम लेंगे gx x a पॉजिटिव। x a पॉजिटिव पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, gx। अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इस पर, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो a के नेगेटिव में कौन सा फंक्शन है, fx। इसी तरीके से यदि अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू b पर, ध्यान रखिएगा, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव, तो b के जस्ट पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन है, hx, तो मैं hx लूंगा। और यदि अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव, b के जस्ट नेगेटिव में कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, gx। इसी तरीके से अगर मुझे c पर निकालनी है, तो c के जस्ट राइट में कौन सा फंक्शन है, px, तो c की पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे px का यूज करना पड़ेगा, और c के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, hx, तो c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे hx फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अगला क्या है कि यदि अगर दो फंक्शन आपके पास हैं कि fx है और एक gx है, वो x इजिकल टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। याद रखिएगा कि अगर fx और gx कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, और किसी भी कांस्टेंट से अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी वो कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगा, उनका रेसिप्रोकल 1/f किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन एफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए f1/f भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि f की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं होनी चाहिए। 1f/g यानी कि 1/g भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, g पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं होनी चाहिए। f/g भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन g उस पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कि यदि अगर कोई फंक्शन f और gx ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो इनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। मींस f ऑफ gx, तो f ऑफ gx यानी कि फोग x भी कंटिन्यूस होगा, और g ऑफ fx यानी कि गॉफ भी इनका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे यदि f और g आपस में अगर कंटिन्यूस हैं तो। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल लेके इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स और x इजिकल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करा रहा है। तो क्या करेंगे, एट x इजिकल टू 0 पर तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू r 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट पे 0 पॉजिटिव साइन शो करता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शन मॉड x अपॉन x। जब हम x के स्थान पर 0 पॉजिटिव रखेंगे तो इसको रखेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h, तो लिमिट x के स्थान पर 0 प्लस h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा आपका 0 प्लस h का मोड अपॉन 0 प्लस h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और मॉड x अपॉन x। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पर 0 माइनस h रखेंगे,
तो x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे तो लिमिट 0 माइनस एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस एच का मोड अपॉन 0 माइनस एच। तो ये बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का मोड तो हो गया h अपॉन माइनस एच, से h कैंसिल हो गया, दिस इज द -1। ये फंक्शन है। अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि ये एक सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन, ऑल सिग्नम फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो 0,1, तो ये ग्राफ बनता है 0 पर, ये 0 बनता है और यहाँ पर ये बनेगा आपका 0,-1 पर। तो ऑल सिग्नल फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ये जो सिग्नल फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। क्या है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 0 पर पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। क्या है भाई कि राइट हैंड लिमिट निकाल लें, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास में ये है क्या है कि साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब x के स्थान पर 0 प्लस एच अगर मैं पुट करता हूँ तो x के स्थान पर 0 प्लस एच रखूंगा तो 0 प्लस एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो ये क्या देगा हमारे पास में, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 0। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। मैंने थ्योरी में आपको ये बताया है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 माइनस एच और जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 प्लस एच रखते हैं। तो हम 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस एच टेंस टू 0 और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन 1 अपॉन 0 माइनस एच और ये बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब आपके पास में राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आई, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, क्या आपने ये पढ़ा होगा क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडी में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है और कभी कभी जेई में भी अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है। क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन इन्फिनिटिव और साइन x अपॉन x हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है। और यदि अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x हो जाए तो 1 आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपने अक्सर पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। यदि अगर ये पलट जाए, इसका मतलब होता है x टेंस टू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये पलट जाती है, जैसे x से तो 1/x हो जाए, ये भी 1/x तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि अगर ये पलट जाए, ये सेम रहे तो साइन x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन x अपॉन x तब भी 0 हो जाएगी। इसमें से कोई ना कोई एक x रेसिप्रोकल हो जाए, या ये रेसिप्रोकल हो जाए तो वैल्यू 0, या ये रेसिप्रोकल हो जाए, ये सेम रहे तो वैल्यू 0 और दोनों अगर पलट जाते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 तो वैल्यू 1 होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूअस शो करना है। तो देखिए क्या करेंगे अभी, सो दैट द फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास में गिवन है क्या कि ये फंक्शन हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 0 पे इसको देखना है। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा अभी। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास में क्या गिवन है, क्या है कि साइन x अपॉन x प्लस cos x, ये फंक्शन है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पे क्या करेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, 0 प्लस एच रख के सॉल्व करेंगे। क्या कि लिमिट x के स्थान पर 0 प्लस एच टेंस टू 0
और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में x के स्थान पर 0 प्लस एच और x के स्थान पर 0 प्लस एच और प्लस का cos 0 प्लस एच। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यानी कि h की वैल्यू 0 पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास में, एक लाइन इंक्रीज कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h और प्लस का लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h। अब उसके बाद में क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसमें 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू यानी कि 2 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन हमारे पास में यह है साइन x अपॉन x प्लस का कॉस x के स्थान पर 0 माइनस h रखेंगे, क्या कि लिमिट 0 माइनस h टेंस टू 0 और यहाँ से बनेगा साइन 0 माइनस h और 0 माइनस h प्लस कॉस 0 माइनस h। अब देखिए क्या कि अभी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, ये हो जाएगा तो आपके पास में प्लस हो जाएगा, क्या साइन h अपॉन h प्लस का कॉस h। अब साइन h अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 पर 1 होता है, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये भी 2 हो गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब तीनों चीजें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में इक्वल है, इसलिए फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनिंग द फंक्शन एफ टी, हमारे पास में फंक्शन गिवन है, टी की वैल्यू π/2 पर हमें चेक करनी है, तो देखिए क्या कर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट t टेंस टू π/2 पॉजिटिव और फंक्शन कौन सा है हमारे पास में cos t अपॉन π/2 माइनस टी, फंक्शन हमारे पास ये है और हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो पॉजिटिव शो कर हमारे पास, राइट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो t के स्थान पर π/2 प्लस h रखेंगे, तो भाई ये बनेगा लिमिट x t की जगह π/2 प्लस h टेंस टू π/2 और ये बनेगा cos, और यहाँ पे लिखेंगे हम t की जगह π/2 प्लस h और π/2 माइनस t की जगह रखेंगे क्या π/2 और प्लस h। ये बनेगा कितना भाई, π/2 से तो π/2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा आपका क्या लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस h, यानी कि ये बनेगा माइनस का साइन h और यहाँ से π/2 से π/2 तो माइनस का h, माइनस से माइनस कट गया, तो साइन h अपॉन h की वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे कैसे भाई, लिमिट t टेंस टू π/2 नेगेटिव और फंक्शन हमारे पास है क्या है cos t अपॉन π/2 माइनस t और t की जगह करेंगे π/2 माइनस h करेंगे, तो π/2 माइनस h करेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट π/2 माइनस h टेंस टू π/2 और cos, और यहाँ से बनेगा π/2 t की जगह π/2 माइनस h और यहाँ से बनेगा π/2 और माइनस का π/2 माइनस h। अब ये देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कि π/2 से तो π/2 कैंसिल हुआ और यहाँ से बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस h, ये बनेगा sin h, दिस इज sin h और π/2 से π/2 माइनस से प्लस हुआ तो ये बनेगा h और sin h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 पर 1 होता ही है, तो 1 आ गया। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट ये आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ गई और पॉइंट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी और ये आता है अक्सर बोर्ड में, क्या है तो राइट हैंड लिमिट निकालें भाई, क्या है राइट हैंड लिमिट कितने पे पूछा है, लिमिट x टेंस टू 0 पे पूछा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास में गिवन है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 0 प्लस h रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे तो भी कितना आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर 0 प्लस h 1 अपॉन h माइनस 1 और e की पावर 1 अपॉन h और प्लस का 1 आ जाएगा।
ये वैल्यू है इसके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि अगर मैं h की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट करता हूँ, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो e की पावर इंफिनिटी देगा, ये इंफिनिटी देगा, और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होगी, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि इंफिनिटी में भी अगर -1 करूँ तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी +1 करूँ तो इंफिनिटी होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड का केस बन रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है, जिसकी वजह से उस रीजन को कॉमन लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में। क्या करेंगे भाई, अब ध्यान से देखिएगा, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि भाई e की पावर 1/h मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर 1/h मैंने कॉमन लिया, 1 - 1/e की पावर 1/h, और यहां से बनेगा 1 + 1/e की पावर 1/h, यहां से ये कैंसिल हुआ। अब मैं h की वैल्यू 0 अगर पुट करता हूं तो ये इंफिनिटी देगा, तो 1 माइनस ये बनेगा 1 - 1/इंफिनिटी, 1 + 1/इंफिनिटी, ये 0 बना, ये 0, तो आंसर आ गया इसका 1। इसी तरीके से अब हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास क्या है कि e की पावर 1/x - 1/e की पावर 1/x + 1। अब हम क्या करें, 0 माइनस h रखेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर 0 माइनस h रखूंगा तो ये बनेगा माइनस का 1/h -1, e की पावर 0 माइनस h यानी कि माइनस का 1/h प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख लेंगे 1/e की पावर 1/h -1, 1/e की पावर 1/h प्लस का 1। ये वैल्यू हमारे पास में क्या देगा, अगर मैं h की वैल्यू इंफिनिटी रखता हूँ तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी का मतलब 0 बना, तो ये भी 0 बना, ये भी 0 बना, तो दिस इज 0 और दिस इज 0, तो आंसर कितना आया, -1 आया। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमारे पास में क्या आ रही है, 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, -1 आई है, तो फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0, ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि कोई फंक्शन हमारे पास में है कि डिस्कस द कंटिन्यूअस ऑफ द fx 1/2 पर, तो अब इसमें हमें चेक करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि x = 0, दिस इज द 0, दिस इज 1/2, और 1/2 से लेकर के 1, इसका मतलब 0 से 1/2, 0 से 1/2, 0 से 1/2 में कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, 0 से 1/2 के बीच में है 1/2 - x, और 1/2 पर कौन सा फंक्शन है, केवल 1, और 1/2 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन है, इतने से के बीच में कौन सा फंक्शन है, 3/2 - x। तो अब हम निकालते हैं, देखिए कितना, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव। अब 1/2 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, तो 1/2 तो आपको ये है, उसके राइट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला, राइट में ये वाला फंक्शन है, तो 1/2 के राइट में अगर ये वाला फंक्शन है तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भाई, 3/2 - x। अब 1/2 प्लस h रख दीजिएगा, कि लिमिट 1/2 प्लस h टेंड्स टू 1/2, तो 3/2 माइनस का x की जगह रखेंगे 1/2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस h यानी कि -h हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 -1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस का x की वैल्यू 1/2, नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये वाला, तो इसको यूज करेंगे भाई, कितना है ये 1/2 माइनस x, कैसे सॉल्व करेंगे आगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2, 1/2 माइनस h टेंड्स टू 1/2, 1/2 माइनस 1/2 प्लस का h, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी निकल करके 1/2 माइनस h, x की जगह रखेंगे हम क्या 1/2 माइनस h,
तो 1/2 माइनस एच रखेंगे एक्स के स्थान पर, 1/2 माइनस एच, 1/2 माइनस एच, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई आपके निकल करके h टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमारे पास आई 1/2 से 1/2, x के स्थान पर 1/2 माइनस एच रखेंगे तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास में कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास निकल के आई है तो ये फंक्शन कितना हुआ हमारे पास, देखिए कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास में 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आई, और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो डज नॉट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा कि x इक्वल टू 0 पर पूछा है, तो ये देखिए भी कैसे कि x इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 2 हुआ, x इक्वल टू 2 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन है भाई, 2 प्लस एक्स, x की वैल्यू 2 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 2 माइनस एक्स, और राइट हैंड लिमिट अगर निकालनी है तो भाई राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा है, 2 पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन है, तो 2 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच लिख लीजिएगा, तो जब 2 प्लस एच लिखेंगे तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच, एक्स के स्थान पर लिखा हमने 2 प्लस एच, तो ये बनेगा हमारे पास में 4। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, और 2 के निगेटिव में कौन सा फंक्शन है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स हो गया, एक्स के स्थान पर 2 माइनस एच रखें तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, x के स्थान पर 2 माइनस एच लेंगे तो 2 माइनस एच टेंस टू 2, 2 माइनस एच, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h, तो ये वैल्यू 0 हुई। ये वैल्यू फंक्शन की कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है, ये लेफ्ट लिमिट 0 आ रही है, तो फंक्शन हमारे पास में कितना हुआ, ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। अगला एग्जांपल क्या है कि भाई 2x माइनस का मॉड x गिवन है, जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है f(x) इक्वल टू 2x माइनस का मॉड x। अब हम निकालना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये फंक्शन हमारे पास में 2x माइनस का मॉड x, और x के स्थान पर 0 प्लस h, तो ये बनेगा आपके पास 0 प्लस h, यानी कि h टेंस टू 0, x के स्थान पर 0 प्लस h, तो 0 प्लस h माइनस मॉड 0 प्लस h। अब क्या बना, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 0 तो वैल्यू 0 हो गई। अब हम निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन है हमारे पास में 2x माइनस मोड x, तो ये बनेगा आपके पास 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट में 0 माइनस एच माइनस का मोड 0 माइनस एच। अब ये बनेगा कितना, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये माइनस का 2h बनेगा, और माइनस का h बनेगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास में क्या बना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस हुआ। तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, तो ये फंक्शन 0 पे फंक्शन हमारे पास निकल के आ गया कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, x माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है कि भाई फंक्शन f(x) इक्वल टू है मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2। अब पहले हम इस मोड को खोलेंगे, तो मोड को कैसे खोलेंगे देखिएगा, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन मोड में है तो वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए कि यदि केस बनाएंगे इसमें कि पहला केस क्या है कि इफ x की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1, तो अगर लेस देन 1 होगी तो ये वैल्यू काय में खुलेगी, माइनस में खुलेगी, ये वैल्यू आपकी माइनस में खुलेगी, तो फंक्शन आपके पास में f(x) इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में खुलेगा, तो माइनस में खुलेगा तो माइनस का x माइनस का 1,
और ये भी माइनस में खुलेगा तो x माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x और प्लस का 2, और ये वैल्यू निकल के आ गई माइनस का माइनस x तो माइनस का 2x और प्लस का 3। दूसरा केस क्या निकल के आया कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोड जो है हमारे पास ये वाला पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि x माइनस 1, और ये नेगेटिव खुल जाएगा माइनस का x प्लस का 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई x की वैल्यू 1 एंड 2, तो 1 से कम है तो ये केस हुआ, 1 एंड 2 के बीच में है तो ये वाला केस हुआ, और यदि अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन जो हमारे पास में होगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस का 3। इसका मतलब अब हमारे पास में ओवरऑल जो फंक्शन निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई, के फंक्शन fx इक्वल टू जो निकल के आया x की वैल्यू 1 से कम, क्या x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम पे कितना है, माइनस का 2x प्लस 3, माइनस का 2x प्लस 3। और यदि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा 2 से कम, तो 1 से ज्यादा 2 से कम पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 1 आ रही है। और यदि अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो फंक्शन आपके पास आया 2x माइनस 3। अब आप चेक करिएगा 1 एंड 2, यानी कि 1 से कम है, 1 से लेस तो ये फंक्शन, 1 एंड 2 के बीच में है तो ये वाला फंक्शन, और 2 से ज्यादा के बीच में तो ये वाला फंक्शन। अब हमें पूछा कितने पे, 1 पे पूछा है, तो जब 1 पे पूछा है यानी कि इस पॉइंट पे पूछा है, इस वाले पॉइंट पे पूछा है, तो ध्यान देखिए कि 1 के जस्ट राइट में, तो 1 के जस्ट राइट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला, और 1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला। इसी तरह से 2 के राइट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला, और 2 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो इस तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये देखिएगा माइनस का 2x प्लस 3 और 1 और 2x माइनस 3, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये चेक करना है, डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या है कि x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। अब x इक्वल टू 2 पर चेक करता हूँ, तो x की वैल्यू 2 पर राइट हैंड लिमिट में कौन सा वैल्यू ये आएगी, तो इसमें x की वैल्यू 2 रखना, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 इन 2 पर दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस और 1 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस, डायरेक्ट लिमिट रख के भी चेक कर सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए, 3 माइनस 2 1, ये भी 1, 2 रख दीजिए, 4 माइनस 3 1, ये भी 1, तो फंक्शन हमारे पास में 1 इन 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू कितने पर, 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसने कहा कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो आप लिमिट लगा दीजिए सीधे डायरेक्ट, कितना x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू k के इक्वल रख दीजिएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं। कैसे कैसे क्या करेंगे देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3, अब इनसे पहले कैलकुलेट करेंगे भाई, x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू k, ये से कैंसिल होगा, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो k की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। ध्यान रखिएगा लिमिट सीधे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने सीधे डायरेक्ट कर दी तो ये 0.0 का केस बनेगा, 0.0 का केस बनेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस रीजन को खत्म करते हैं जिसकी वजह से 0.0 का केस आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 1 और इजिकल टू लैम्डा। अब इनसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब हम इसके फैक्टर करें, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं इस वाले के, तो इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 3, x माइनस का 3 और x प्लस का 1, x माइनस 3 और x प्लस का 1,
नीचे x प्लस का 1, ठीक है, नीचे x प्लस का 1 ये आया। श्योर, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 पे पूछ रहा है, x की वैल्यू -1 पे, तो ये x की वैल्यू -1 है, लिमिट x टेंस टू -1, तो ये इससे कैंसिल हुआ, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -4 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो -4 आई। अगला क्वेश्चन क्या है, लैम्डा की वैल्यू -4। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, देखिए एग्जाम में। फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितना, log और ब्रैकेट में 1 प्लस ax माइनस का log ब्रैकेट में 1 माइनस का bx अपॉन x और इक्वल टू k को रख दीजिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि यदि अगर हम x की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में वही हो जाएगी। क्या करें, देखिए इसमें इसको एक सिंपल सा तरीका है कि लिमिट x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 न्यूमरेटर ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग लिमिट लगाते हैं, तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन x और माइनस का लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन x इज इक्वल टू k। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या है वो फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, अगर ये दोनों फंक्शन सेम है ये तो वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस fx और नीचे भी फंक्शन हमारे पास fx है, ये दोनों फंक्शन सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हो सकती है 0.0 का केस देता हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a है, अगर मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनेगा, और यहाँ पे bx है तो यहाँ मैं क्या करूँ, माइनस का bx कर लूँ, तो यहाँ पे b कर लूँ और यहाँ b कर लूँ और ये प्लस का कर लूँ और ये माइनस यहाँ लगा दूं। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में, क्या इस कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस का बी एक्स अपॉन माइनस का बी एक्स ये भी 1 हो गई, तो इसका मतलब a प्लस वी इज इक्वल टू के, यानी कि k का जो वैल्यू निकल के आ गई है वो हमारे पास में a प्लस वी निकल के आई। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मे बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो चेक करना है क्या कि भाई इसमें भी क्या करेंगे कि